मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और दूसरे हार्ट चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए कि हमारे खुदावंद ने हमें जिंदगी ज़मीन पर कायम रखा। आमीन। जो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 48वां बाब। ये बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से एक बाप अपने बच्चों को बरकत देता है, ब्लेसिंग्स ऑफ फादर। मैं चाहता हूं कि इस सारे अंदाज पर, इस सारे जो है प्रोसीजर पर नज़रसानी की जाए। मेरे साथ निकालिए पैदाइश 48वां बाब 48 चैप्टर, उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा और बल्कि कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को उस जगह पर ले जाएं और देखने की कोशिश करें कि अगर मैं इस सारे वाक़े का चश्मदीद गवाह होता तो ये सारा मंजर देखने में मुझे कैसा लगता। पैदाइश 48वां बाब 48 चैप्टर और उसकी 8वीं आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर इसराइल ने, मतलब याकूब ने, फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, इनको जरा मेरे पास ला, मैं इनको बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नज़दीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर, यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ की तरफ, मतलब इफ्राइम जो छोटा था वो दाईं तरफ खड़ा था और यूसुफ ने क्या किया कि जैसे देखा कि उनका बाप, उसका जो बाप है वो बरकत देने लगा, उसने इफ्राइम को दाहिने हाथ से हटाकर याकूब के बाएं हाथ की तरफ कर दिया और मुनस्सी को बाएं हाथ से हटाकर याकूब के दाहिने हाथ की तरफ कर दिया। और इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मुनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पलोठा तो मुनस्सी ही था। उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा, खुदा जिसके सामने मेरे बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों और ज़मीन पर निहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देख करके उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा, नाखुश हुआ और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ्राइम के सर से हटाकर मुनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ बाप, ऐसा ना कर, क्योंकि पलोठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है इससे भी एक गिरोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इस्राएली तेरा नाम लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मुनस्सी की मानद इकबालमंद करे। तो उसने इफ्राइम को मुनस्सी पर फजीलत दी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं, अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम, इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए खुदावंद जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता की। खुदावंद यीशु जी, हम बड़े ईमान के साथ आपके तख्त के सामने सरनगू होते हैं और अपने आप को हर तरह की सोच से, हर तरह के ख्याल से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, हमारी बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई कीजिए और कलाम की इन अमीक बातों को समझने के लिए समझने वाला दिल दीजिए और सुनने वाले कान अता कीजिए। खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, बड़ी खूबसूरत किताब।
اس کتاب میں ہمیں ہر چیز کا آغاز ملتا ہے. زندگی کا آغاز ہے, گناہ کا آغاز, موت کا آغاز. ہم جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں چیزوں کا آغاز ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند کے کچھ سپر ہیروز بھی ملتے ہیں. ہماری ملاقات ابراہیم سے ہوتی ہے, اسحاق سے, یعقوب سے. اور یعقوب وہ شخص تھا جو ماں کے پیٹ سے چنا ہوا تھا, جس کو خداوند نے برکت دی. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر بھی چونکہ وہ ماں کا ہر دل عزیز تھا, ماں کے دل کے نزدیک تھا, ماں نے یہ ارادہ کیا کہ دھوکے سے اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دلائی. اور اس دھوکے کے جو کانسیکوینسز تھے, جو ریزلٹس تھے, جو نتائج تھے, اس کا سامنا یعقوب کو کرنا پڑا. لیکن خداوند نے جو یعقوب کے لیے برکت رکھی تھی وہ اس کو ملی. اور خداوند نے یعقوب کو ایک بڑا کنبہ, ایک بڑا قبیلہ بنایا, کیونکہ آگے سے یعقوب کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. اور ان 12 بچوں میں سے یوسف جو اپنے باپ کا ہر دل عزیز تھا, لیکن باقی بھائی چونکہ یوسف سے نفرت کرتے تھے. ہم سب یوسف کی کہانی سے, یوسف کے بیک گراؤنڈ سے, اس کی جو زندگی کا جو ماضی ہے, ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح سے یوسف کے اوپر سیاست ہوئی, اس کی قیمت لگائی گئی, اور مصر کی منڈی میں پھر اس کا مول لگا. اور پھر کس طرح سے اگرچہ وہ غلامی میں تھا, اگرچہ اس نے جیل کاٹی, اگرچہ زندگی مشکل تھی, دشوار تھی پردیس میں, اس کے باوجود خداوند کا ہاتھ پردیس میں یوسف کے اوپر بڑا رہا. اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا. چونکہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس لیے یوسف آہستہ آہستہ سرفرازی پاتا گیا. اور ایک وہ دن آیا کہ یوسف مصر کا پرائم منسٹر بن گیا. اور جب یہ بات کھل گئی, سب کو پتا چلا, تو خداوند کا کلام بتاتا کہ اسرائیل اپنے پورے کنبے, اپنے بچوں کے ساتھ, یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے پوتوں کے ساتھ, اپنی بہوؤں کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ, یہ سب مصر میں آتے ہیں یوسف کے پاس, اور ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں. لیکن ایک وہ وقت آیا کہ یعقوب یعنی اسرائیل ضعیف ہو چکا ہے. کل 147 سال کی لمبی عمر پانے کے بعد اب اسرائیل, یعقوب عمر کے اس حصے میں ہے کہ آج نہیں تو کل اب اس کو اس جہان فانی سے کوچ کرنا تھا. اور یہاں سے پھر ان آیات کا آغاز ہوتا ہے کہ جب یوسف یہ جان گیا کہ اس کا باپ ضعیف ہو گیا اور اب مرنے کے قریب ہے, تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو, منسی اور افرایم کو, اپنے بزرگ باپ کے پاس لے کے آتا تھا کہ وہ ان بچوں کو دیکھے, انہیں پیار کرے اور انہیں برکت دے. ہم جب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں, 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک, بلیسنگز آف فادر, آپ ایک دفعہ اس سارے منظر پہ غور کیجئے گا, اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیے اور اپنی آنکھ سے اس سارے منظر کا جائزہ لینے کی کوشش کیجئے, اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجئے. میں جب ان آیات کو اپنے سامنے رکھتا تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں, 3 ایسے نقطے ہیں جو میری نظر کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ بلائنڈ, دوسرا پوائنٹ بریک, اور تیسرا پوائنٹ بلیس. بلائنڈ, بریک اینڈ بلیس. ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے بلائنڈ. اس خاندان کا بزرگ اسرائیل ہے, یعقوب ہے, اور یہ جو خاندان کا بزرگ ہے اب یہ عمر کے اس حصے میں جہاں پر یہ کچھ دیکھ نہیں سکتا, بٹ ہی از بلیسنگ دیئر گرینڈ سنس. اب وہ اپنے پوتوں کو برکت دے رہا ہے. اس کا مطلب کہ خاندان کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں, اور ایسے بزرگ جو خداوند میں پیوستہ ہے, وہ خاندان کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کا خاندان میں ہونا برکت کا باعث ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے. ارے سارے کے سارے بزرگ خاندان کے لیے باعث برکت نہیں ہوتے. باعث برکت بزرگ وہی ہوتے ہیں خاندان کے اندر جو خداوند کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں. ارے جو بزرگ خداوند کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں, ایسے بزرگ خاندان کے لیے, اپنی نسل کے لیے, اپنی جنریشن کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. اور ایسے بزرگ جب ہاتھ بڑھا کر اپنی نسل کو بلیس کرتے ہیں تو یہ بلیسنگ در حقیقت ان بزرگوں کی طرف سے نہیں, بلکہ یہ بلیسنگ تو ان بزرگوں کے وسیلہ سے آسمانی باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. اٹس اے ڈیوائن بلیسنگ. تو اس کا مطلب کہ یعقوب جو یہاں پہ ضعیف ہو چکا ہے, جب یہ ہاتھ بڑھا کر اپنے پوتوں کو بلیس کرتا ہے, اٹس اے ڈیوائن بلیسنگ. یہاں پر بزرگ
आसमानी बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आसमानी बाप किस तरह से अपने बच्चों को बरकत अता करता है। आप गौर कीजिएगा कि ये बुजुर्ग ब्लाइंड है, ब्लाइंड मैन ब्लेसिंग देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल ऐसे ही मैं जब याकूब को देखता हूं जो कि ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पोतों को ब्लेस कर रहा है। मैं जब याकूब को इस तरह से ब्लेस करते हुए देखता हूं, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी है जो अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को ब्लाइंडली ब्लेस करता है। ब्लाइंडली ब्लेस करने का मतलब यह हरगिज नहीं कि गॉड इज ब्लाइंड। ब्लाइंडली ब्लेस करने का मतलब यह कि हमारे माजी को सामने रखे बगैर, हमारी हमाकतों, हमारी नादानियों को हिसाब में लाए बगैर हमारा आसमानी बाप अपने बेटे बेटियों को ब्लाइंडली ब्लेस करता है। गॉड इज नॉट ब्लाइंड। अरे खुदावंद ब्लाइंड नहीं है, लेकिन हमारे खुदावंद की खूबसूरती यह है कि वो अपने बेटे बेटियों को ब्लाइंडली ब्लेस करता है। अरे वो हमारी खताओं को, हमारी नादानियों को, हमारे माजी को हिसाब में नहीं लाता, उसका तोल मोल नहीं करता, क्योंकि हमारे खुदावंद के पास मुझसे और आपसे मोहब्बत ना करने का कोई जवाब ही नहीं है। अगरचे हमारे काम, हमारी बातें, हमारी सोचें, हमारा तर्ज जिंदगी ऐसा है जिससे हमारा खुदावंद खुश नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे मोहब्बत किए जा रहा है, वो अपने बच्चों को बरकतें दिए जा रहा है। अरे वो ब्लाइंडली अपने बच्चों को बरकत देता और ब्लेस करता है। हालेलुया। खुदावंद किस तरह से ब्लाइंडली अपने बच्चों को ब्लेस करता है, गौर कीजिएगा। आप अपने माजी पर निगाह कीजिए, आप अपने गुज़िश्ता दिनों पर निगाह कीजिए, पिछले हफ्ते पर निगाह कीजिए। आपने बहुत सी ऐसी बातें कही जो शायद आपको कहना गवारा नहीं था। आपने बहुत से ऐसे काम किए जो खुदावंद को पसंद नहीं थे। तरह तरह के सोचों से लुत्फ अंदोज होते रहे जो शायद खुदावंद के नजदीक नापसंदीदा है। शायद कई ऐसी जगहों पे विजिट भी किया जहां पर जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद ने आपके ऊपर फजल ये किया कि आज का दिन खुदावंद ने आपकी जिंदगी में अता किया। और ये दिन खाली नहीं था, बल्कि ये दिन बरकतों और नेमतों से भरा हुआ था। दैट इज द रीजन गॉड ब्लेस देयर चिल्ड्रन ब्लाइंडली। हालेलुया। अरे हमारा खुदावंद बेपनाह मोहब्बत करने वाला है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस ब्लाइंडली। पहली बात थी ब्लाइंड, दूसरी बात ब्रेक। खुदावंद का कलाम यह बताता है इफ्राइम छोटा है लेकिन मुनस्सी बड़ा है। यूसुफ ने मुनस्सी को याकूब के दाहिने हाथ की तरफ खड़ा किया और इफ्राइम को बाएं हाथ की तरफ खड़ा किया, ताकि याकूब अपना दाहिना हाथ मुनस्सी पे रखे जो बड़ा बेटा है, और अपना बायां हाथ इफ्राइम पे रखे जो कि छोटा बेटा है। और शरीयत के एतबार से, कानून के एतबार से जो बड़ा बेटा है यानी कि जो मुनस्सी है, वो डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग का हकदार है। लेकिन यहां पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बल्कि बाप ने अपने हाथों को स्विच कर दिया। उसने जब देखा कि इफ्राइम बाईं तरफ खड़ा है और मुनस्सी दाईं तरफ खड़ा है, उसने अपना दाहिना हाथ मुनस्सी पे रखने की बजाय अपना दाहिना हाथ इफ्राइम पर रखा, और अपना बायां हाथ इफ्राइम पर रखने की बजाय अपना बायां हाथ उसने मुनस्सी पे रखा। मतलब बाप ने रूल को ब्रेक कर दिया। शरीयत के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, बल्कि यहां पर बाप ने ब्लेसिंग तो दी लेकिन रूल को ब्रेक करके ही ब्रेक द लॉ एंड ब्लेस देयर चिल्ड्रन। अरे वैसे ही आसमानी बाप भी अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करने के लिए, बरकत देने के लिए बाज दफा लॉ की परवाह नहीं करता, बाज दफा कानून की परवाह नहीं करता। वो ऐसा आसमानी बाप है
जो अपने बेटे बेटियों को बरकत अता करने के लिए कानून टूट भी जाए तो उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि वो उसके बावजूद उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आसमानी बाप जो कि कानून देने वाला ताकि उसके बेटे बेटियां उसके बनाए हुए कानून के ऐन मुआफिक चले, उसकी फर्माबरदारी करे, उसकी ताबेदारी करे, वो कानून बनाने वाला खुद क्यों कर कानून तोड़ सकता है? खुद कैसे उस कानून को तोड़ के बरकत दे सकता है? तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बात, वो कादर मुतलिक है, वो साहिब इख्तियार है, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि साहिब इख्तियार तो हर एक ईमानदार है, हर वो शख्स जो नजात याफ्ता है वो साहिब इख्तियार है। तो क्या फिर हम भी खुदावंद के बनाए हुए नियम को तोड़ सकते हैं, उसके बनाए हुए कवानीन को तोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। उस साहिब इख्तियार में और मेरे और आपके साहिब इख्तियार होने में फर्क है। अगरचे हम साहिब इख्तियार हैं, अगरचे हम कुव्वत रखते हैं, जोर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे इख्तियारात महदूद हैं, क्योंकि हम कभी कहीं ना कहीं अपने खुदावंद को अपने हर काम का जवाबदेह होते हैं। लेकिन वो ऐसा साहिब इख्तियार है, अरे वो ऐसी पावरफुल शख्सियत है कि वो अपने किसी काम का किसी को जवाबदेह नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे बरकत दे सकता है, ब्लेस कर सकता है, उठा सकता है, खड़ा कर सकता है। ही इज सॉवरेन गॉड, और वो कादर मुतलक खुदावंद है। दूसरी बात ये, शरीयत का इतलाक उन लोगों पर होता है जो गुनहगार हो। हमारे ऊपर खुदावंद के बनाए हुए कवानीन का इतलाक इसलिए होता है क्योंकि इंसान गुनहगार है, लेकिन खुदावंद में गुनाह नहीं है, वो जात गुनाह से पाक है। इसलिए वो शरीयत के मतहत नहीं, बल्कि वो शरीयत के ऊपर है। अरे उसके ऊपर शरीयत का बनाए हुए कवानीन का इतलाक नहीं होता क्योंकि वो गुनाह से पाक है। एंड दैट इज द रीजन कि वो अपने बेटे बेटियों को बाज दफा कवानीन को तोड़कर भी बरकत देना चाहे तो वो दे सकता है। और आप अगर अनाजील का मुतालिया कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने जब जब मिरेकल किया, जब जब मौजज़ा किया, उसने लॉ को ब्रेक किया, उसने कानून फितरत को तोड़ा। मिसाल के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने जहां पर 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, वहां पर उसने मैथमेटिक्स के लॉ को ब्रेक किया। खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस को पानियों पर चलने का हुक्म दे रहे हैं तो वहां पर उसने फिजिक्स के लॉ को ब्रेक किया। और जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को लिया और मैं बदल दिया, वहां पर उसने केमिस्ट्री के लॉ को ब्रेक किया। इसका मतलब कि जब जब खुदावंद जरूरत के वक्त अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करना चाहे, अरे वो कानून की परवाह नहीं करता, बल्कि जरूरत को देखता है और जरूरत के मुताबिक अपना हाथ बढ़ाकर अपने बच्चों को बरकत देता और ब्लेस करता है। हालेलुया। अरे इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि जब हम गुनाह में ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह यीशु हमारी खातिर इस दुनिया में आ गया। मतलब दैट वाज द राइट टाइम, जब बड़ी नो इंसान को निजात दहिंदा की जरूरत थी। अरे वहां पर खुदावंद ने अपने बनाए हुए कानून को नहीं देखा, बल्कि बड़ी नो इंसान की जरूरत को देखा। उसने बायोलॉजी के बनाए हुए उस कानून को तोड़ा और एक कुंवारी से एक मसीहा का जन्म हुआ। मसीह यीशु नासरी मुजस्सम होकर दुनिया में आया, अरे जिसने सलीब पर अपनी जान दी, मौत और कब्र पर गालिब आया, क्योंकि उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई। हालेलुया। अरे उसके जान दे देने से मैंने और आपने बरकत पाई, उसके मौत में से जिंदा हो जाने से मैंने और आपने जिंदगी पाई। हालेलुया। जब जब बनी नो इंसान की जरूरत होती है, अरे खुदावंद अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए फिर किसी कानून की परवाह नहीं करता। तो इसका मतलब यह कि जब मैं और आप दुआ में अपने खुदावंद से मिरेकल्स को, मौजज़ात को मांग रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम खुदावंद को कह रहे होते हैं ब्रेक द लॉ, कि वो कानून को तोड़े और कुछ फौकल फितरत जाहिर करे। खुशी की बात है कि मेरा और आपका आसमानी बाप ऐसा है कि जो जरूरत पड़ने पर
लॉ को ब्रेक करता और अपना फजल भरा हाथ अपने बच्चों पर बढ़ाता और उन्हें ब्लेस करता, उन्हें बरकत देता और उन्हें नेमतों और बरकतों से भरपूर करता। हालेलुया। वो माजी को, हमारे कामों को, हमारी सोचों को हिसाब में लाए हुए ब्लाइंडली अपने बच्चों को ब्लेस करता है, क्योंकि उसके पास मुझसे और आपसे मोहब्बत ना करने का कोई जवाब नहीं है, मुझे और आपको ब्लेस ना करने का कोई जवाब नहीं है। ही इज अ लविंग गॉड। God bless their children blindly. He break the law. अरे वो बरकत देने के लिए चाहे तो लॉ को भी ब्रेक कर सकता है, because he is God. पहली बात थी ब्लाइंड, दूसरी बात ब्रेक, और तीसरी और आखिरी बात ब्लेस। आप इन आयात पर गौर कीजिए। मुनस्सी दाएं तरफ खड़ा है और इफ्राइम बाएं तरफ खड़ा है, लेकिन याकूब ने जब ये देखा उसने अपने हाथों को स्विच कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ मुनस्सी पे नहीं इफ्राइम पे रखा और अपना बायां हाथ इफ्राइम पे नहीं बल्कि मुनस्सी पे रखा। उसने अपने हाथों को स्विच कर दिया। और जब यूसुफ ने ये देखा कि मेरे बाप ने इफ्राइम को मुनस्सी पे फजीलत दी है, खुदा उनका कलाम बताते कि अपने बाप से नाखुश हुआ। आप गौर कीजिए, यूसुफ खुद अपने बच्चों को लेके आया, क्योंकि यूसुफ ये चाहता था कि उसका बाप अपनी रजा, अपनी मर्जी से उसके बच्चों को ब्लेस करे, अपनी मर्जी का इजहार करे, अपना इजहार ख्याल रखे। यूसुफ ने अपने दिल के ख्याल अपने बाप के सामने रखे, और फिर जब उसने इन रिटर्न अपने बाप के एक्शंस को देखा, अपने बाप के जवाब को जब उसने रिसीव किया, ही गेट अपसेट, वो नाखुश हुआ। बिल्कुल ऐसे ही खुदावंद के बेटे बेटियां भी करते हैं। जब खुदावंद के बेटे बेटियां अपने आइडियाज, अपने प्लान्स, अपनी थॉट्स, अपने मंसूबों को खुदावंद की हुजूरी में लेके आते हैं कि खुदावंद इन्हें देखे और खुदावंद इन्हें ब्लेस करे, और जब बदले में खुदावंद का जवाब आता है तो बास दफा खुदावंद के बेटे बेटियां भी खुदावंद की रजा, खुदावंद की मर्जी से नाखुश होते हैं। ऐसी सूरत में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फिर आप खुदावंद से अपने प्लान्स, अपने आइडियाज शेयर ना कीजिए, क्योंकि जब खुदावंद अपनी मर्जी का इजहार करेगा आप अपसेट हो सकते हो। तो या तो फिर अगर खुदावंद की हुजूरी में अपने मंसूबे, अपने इरादे, अपना फ्यूचर लेके आए हो तो उसके साथ अपनी विल को भी सरेंडर कीजिए, ताकि जब खुदावंद की मर्जी आपके ऊपर जाहिर हो तो आप उसकी हुजूरी से नाखुश ना लौटो, बल्कि आप खुशी से खुदावंद की रजा, खुदावंद की मर्जी को एक्सेप्ट करो। यूसुफ ने जब अपने बाप का ये अंदाज देखा, अपने बाप का ये जवाब रिसीव किया, खुदावंद का कलाम बताता कि वो नाखुश हुआ। और आज भी बथेरे खुदावंद के बेटे बेटियां हैं जो खुशी खुशी आते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज, अपने मंसूबे खुदावंद की हुजूरी में लाते हैं ताकि खुदावंद उन्हें ब्लेस करे। लेकिन जब खुदावंद की मर्जी, खुदावंद की रजा उन पर रिवील होती है, दे गेट अपसेट, क्योंकि इंसान के इरादे और खुदा के इरादे ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। मतलब खुदावंद जो चाहता है, इंसान उन कामों से कभी भी जल्दी एग्री नहीं होता। यूसुफ की बाबत लिखा है कि वो अपने बाप के इस अमल से नाखुश हुआ। दूसरी बात, याकूब ने जब यूसुफ के बच्चों को, इफ्राइम को और मनस्सी को ब्लेस किया, तो इस ब्लेसिंग से एक बात रिवील हो गई। वो बात ये रिवील हो गई कि कौन कौन इस ब्लेसिंग से खुश है और कौन कौन ना खुश है। अरे कौन कौन राजी है और कौन कौन राजी नहीं है। इसका मतलब ये कि आसमानी बाप जब जब अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करता है, वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को एक्सपोज कर देता है। अरे वो जाहिर कर देता है कि आपको जो बरकत आसमानी बाप से मिली उससे कौन कौन खुश है और कौन कौन ना खुश है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी बरकत से कौन कौन राजी है और कौन कौन नाराज है। कौन कौन आपका मोहसिन है, कौन कौन आपका दोस्त है और कौन कौन विचो मुखालफ है।
अरे जब जब खुदावंद अपने बेटे बेटियों को बरकत देता, ब्लेस करता है, वो आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट में बसने वाले लोगों को एक्सपोज कर देता है। जाहिर हो जाता है कि कौन आपकी ब्लेसिंग से, कौन आपकी खुशी से खुश और कौन आपकी खुशी से नाखुश है। यूसुफ की नाखुशी देख के मेरे माइंड में आ रहा था कि कोई यहां पर यूसुफ को रोके और उससे पूछे कि यूसुफ भी तो अपने इसी बाप का हर दिल अजीज था। यूसुफ भी वो बेटा था जिसको बाप ने बाकी भाइयों से ज्यादा मोहब्बत दी, अगरचे ये छोटा था। फिर भी बाप की मोहब्बत सबसे ज्यादा यूसुफ से थी कि बाप ने उसको रंगीन कोट बनवा के दे दिया, और इस वजह से बाकी भाई यूसुफ से नफरत करते थे। लेकिन आज जब मुनस्सी और इफ्राइम को ब्लेस करने की बात आई, तो आज यूसुफ हमें यहां पे नाखुश नजर आ रहा है। कोई यूसुफ से पूछे कि ये वही बाप है जो तुझे फेवर किया करता था, ये वही हाथ है जो भाइयों से ज्यादा तुझे बरकत दिया करते थे, ये वही शख्सियत है, ये वही शख्सियत है जो भाइयों की निस्बत तुझे ज्यादा तरजीह देता था। और आज जब ये बाप छोटे बेटे को बड़े बेटे पे फजीलत दे रहा है, व्हाई यू आर अपसेट? क्योंकि अगर कोई फेवर को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकता है तो वो इस खानदान में यूसुफ से बढ़ के और कोई नहीं है। अगर कोई शख्स ये बात समझ सकता है कि किस तरह से खुदावंद छोटों को बड़ों पे फजीलत देता है, किस तरह से खुदावंद छोटों को खड़ा करता और सरफराजी अता करता है, अरे ये बात तो यूसुफ से ज्यादा इस खानदान में और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये पैसेज हमें ये बताता है कि आज यहां पर जब यूसुफ अपने बाप को, छोटे को ब्लेस करता हुआ देखता है, ही गेट अपसेट, और वो अपने बाप से नाखुश होता है, क्योंकि यहां पर यूसुफ बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जिस तरह माजी में कभी इसके भाई रिएक्ट किया करते थे। खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि जोसेफ वाज अपसेट। अरे मैं यहां अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि हमारा खुदावंद किसी रंग, नस्ल, कौम, किसी जुबान या किसी काबिलियत के सबब से या उम्र में बड़े होने के सबब से किसी को ज्यादा और किसी को कम बरकत नहीं देता, बल्कि खुदावंद के नजदीक, अरे खुदावंद के नजदीक तो वही बाबरकत है जो खुदावंद के खौफ में रहता, अरे वो जो खुदावंद के दिल के नजदीक है। हालेलुया। मैं जब याकूब के ब्लेसिंग देने, ब्लेस करने के सारे अंदाज पे गौर करता हूं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। हमारा खुदावंद कैसा मेहरबान और मोहब्बत से भरा, जो मेरे और आपकी किस कदर परवाह करता और फिक्र करता है। अब गौर कीजिए याकूब के ब्लेस करने के अंदाज पे। याकूब की नजर में उसके पोते ब्लेस्ड है, बाबरकत है। लेकिन when the time comes, जब उन्हें ब्लेस करने का मौका आया, वक्त आया, उसने अपने हाथों की मूवमेंट को स्विच कर दिया। उसने इफ्राइम को मुनस्सी पे फजीलत दी। जब लेवल बढ़ाने, जब स्टेटस बढ़ाने, जब ब्लेस करने का मौका आया, तो उसने बच्चों को स्विच कर दिया। अरे बिल्कुल ऐसा ही हमारा आसमानी बाप है, जिसने मेरी खातिर और आपकी खातिर, मेरा और आपका रुतबा, लेवल, स्टेटस बढ़ाने के लिए, हमें बरकतों से भरने के लिए जब वो मौका आया, तो उसने मुझे और आपको अपने आसमानी बेटे से स्विच कर दिया। क्योंकि जो दुख, जो तकलीफ, जो अजीतें, जो आजमाइशें मुझे और आपको गुनाह के सबब से उठानी थी, आसमानी बाप ने जब अपने बच्चों को स्विच कर दिया, तो वही दुख, वही अजीतें, वही तकलीफें मेरे और आपकी खातिर उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर सही, क्योंकि उसके मार खाने से, अरे उसके दुख और तकलीफ सहने से मैंने और आपने बरकत पाई, कुव्वत पाई, जिंदगी पाई, और हमने अपने आसमानी बाप के साथ उस रिश्ते को पहचाना। हालेलुया। अरे ये उस बाप की मोहब्बत है जिसने मेरे लिए और आपके लिए हम अपने बच्चों को स्विच कर दिया, ताकि उसका एक इकलौता बेटा यीशु नासरी दुख सहे, तकलीफ सहे, और मैं और आप उसके ये जमीनी बच्चे उसके मार खाने से, उसकी तकलीफ सहने से बरकतों को हासिल कर सके, नेमतों को हासिल कर सके और अपने खुदावंद की हजूरी में आ सके। हालेलुया। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें और अपने आप को खुदावंद की हजूरी में रखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसकी बरकतों के लिए, उसकी नेमतों के लिए,
क्योंकि वो जो अपने बच्चों को ब्लाइंडली ब्लेस करता है, और वो जो अपने बच्चों को फौकुल फितरत तौर पे ब्लेस करता है, अरे जिसने मुझे और आपको बरकत देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, हमारा लेवल बढ़ाने के लिए अपने बेटे से हमें स्विच कर दिया, ताकि जो तकलीफें मुझे और आपको सहनी थी वो मैं और आप ना सहे, बल्कि उसका बेटा मसीह यीशु नासरी सलीब पर सह गया। उसके मार खाने से, उसकी तकलीफें सहने के सबब से मैंने और आपने बरकत पाई और अपनी खुदावन में व्यवस्था हुए। ऐसा मोहब्बत से भरा है मेरा और आपका यह आसमानी बाप। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका, इस पल के लिए खुदावंद, और इस बाबरकत कलाम के लिए खुदावंद, क्योंकि आप हमें नेमतों से, बरकतों से हर रोज भरते हो। खुदावंद यीशु जी, आप ही हो जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हो। अगरचे हमारे काम, हमारी सोचें, हमारी बातें ऐसी नहीं कि हम आपको खुश करें, मगर उसके बावजूद खुदावंद ये आपकी बेलौस मोहब्बत है। हम आपके तख्त के सामने झुकते और आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं खुदावंद, मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमारे पोशीदा ऐबों से हमें रिहाई दीजिए। खुदावंद वो तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती, इस कलाम को सुनती है, आपके कलाम के वसीला से कुदरत पाए, कुव्वत हासिल करें, जोर हासिल करें। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।